इंद्रियों पर कभी अधिकार नहीं किया, सदा इंद्रियों के अधीन होकर पापाचरण करता रहा, फिर पहुंच गया मृत्यु के समीप। फिर गया। जिस महान दुर्गति से बचने के लिए हरि ने अवसर दिया था, फिर वहीं पहुंच गया। चूक हो गई। अब उस समय उसको जितने उसने पाप किए, भोग भोगे, वो सब एक साथ आकर्षित करते, ध्यान रखना, आकर्षित करते हैं। एक शब्द उच्चारण नहीं कर सकता, हृदय थर थर कांपने लगता है, श्वासों में कफ रुक जाता है, श्वासों में जाके अरे बहुत दुर्गति होती है, कफ रुक जाता है, ना तो नींद ले सकता है, ना तो वो भूल सकता है। कितने कितने भयानक कष्ट उसके ऊपर। स्त्री पुत्र नौकर चाकर सब उसकी अवहेलना करने लगते। वो बोलना चाहता, सुनो हमें प्यास लगी है, वो निकल गए, पास से निकल गए। बहु बेटे जिनको उसने बहुत प्यार से पाला, जिनके लिए अधर्म करके धन एकत्रित कर लिया, वो वहां नाश्ता पा रहे हैं कई तरह के पदार्थ, और वो देख के ललचा रहा है। अगर कुछ बोले तो डांट खाए, और क्योंकि अब वो कहते हमको भी ना बोले, हमें तो ड्यूटी में जा, पड़े पड़े खांसता रहता, पा लेना कभी तू पा लेना, और अवहेलना करके निकल जाते हैं। और आजकल तो बहुत बढ़िया कृपा हो गई, घर में ही नहीं रखते, अनाथालय में छोड़ाते हैं, वृद्धाश्रम में जाके कुछ रुपए जमा किए और ये ले वो कूड़ा करकट वहीं जमा करो। बेकार शोभा बेकार होती घर की। जो भगवत स्वरूप वयोवृद्ध हैं, जिनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, उनको हम अनाथालय में भेज देते हैं। हाँ, क्यों? अब हमारी सो खराब होता है ना, दरवाजे में बैठे खांसता रहता है, थूकता रहता है। वीआईपी लोग हमारे मित्र हैं, ये वहीं तुम भी पहुंचोगे, वीआईपी वहीं पहुंचोगे। जो तुम अपने माता पिता बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, ठीक आप अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं, अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। आहार विहार की भारी अंदर तृष्णा, बाहर कुछ है नहीं। परिवार के लोग डांटते हैं। हाँ, ये जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को ऐसे डांटते हैं जैसे कोई बहुत घृणित नौकर से बात करता है। ऐसे चुप रहे, ऐसे डांट देते हैं। वो माता जिसने अपना वक्षा स्थल का दूध पिलाकर उसे बड़ा किया, जिसने उसे मल धोया, जिसने उसने अपने प्राणों की तरह पोषण किया, ठीक ऐसा जवाब देता है वही बालक जवान, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। मैंने तो आशा की थी ये कभी प्यार से और कभी पास बैठकर उनसे बात भी नहीं करता। वो भयंकर क्लेश में जलता है। जो जो उसने कर्म किए, वो कर्म उसके ऊपर हावी होते हैं। अब लंबी लंबी सांस ले रहा, असमर्थ हो गया, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। मृत्यु काल का समय आ गया। अब उसका दम घुटने लगा, शरीर कांपने लगा, बार बार मूर्छा होने लगी। ऐसी अवस्था में उसका चिंतन फंसता है, मेरे धन का क्या होगा? ये सब वो भोगेंगे जिनके लिए मैंने सब कमाया, वही मुझे गाली दे रहे हैं। ये धन भोगेंगे, मेरा धन भोगेंगे। वो चिंतन कर रहा पड़े पड़े, मेरे पीछे ये मेरी स्त्री कैसे रहेगी? क्योंकि इसने जीवन भर हमें प्यार किया, अब वो भी वृद्ध है, इसकी पता नहीं बच्चे देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे। ये नौकर लोग पता नहीं हमारे परिवार का ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़ा बस यही चिंतन। एक ऐसे ही चिंतन किए, मरे तो कुत्ता बने आकर के, और अपने दरवाजे में छोटे पिल्ला बने। जब पत्नी को देखते कू कू करके पत्नी लात मारती है, वो अब वो फिर उसकी तरफ तो लड़कों को बुलाती, ये दुष्ट माता डंडे मार को करके भागता, ना रोटी मिलती है, वो घर की तरफ भागता, क्योंकि उसको ये था मेरा ही घर है ना। दुर्दशा होनी। छिपकली बन के दीवार में रंगोगे, घर वाले निकाल के मार डालेंगे, मारो इसको छिपकली, सांप मारो इसको मारो, क्योंकि इसने भजन नहीं किया, अब आके घर में रहना चाहता है। ममता जनित चिंताओं से वो मरणासन मनुष्य व्याकुल हो जाता है। महाबलशाली भगवान यमराज के पार्षद जो भयंकर देह, केवल लघु शंका छूट जाती उनको देखने से। इतने भयंकर हैं यमदूत, ऐसे थोड़ी है। देखने से जब आके घुर्राते हैं तो लघु शंका छूट जाती है, घुरघुराहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया नहीं तो सर्व समर्थ श्री हरि प्रिया का याद नहीं आया, स्मरण नहीं आया, नहीं वो बचा लेते। आंखें उलट गई,
तालु कंठ ओठ सूख गए, भीषण यंत्रणा, बार बार हाथ पैर पटकता है, कंठ रुक जाता है, श्वास की गति रुक गई, गले में कफ आके अटक गया और यमराज के दूत पिटाई शुरू किया, निकल बाहर इस घर से, मिला था ये शरीर तेरे को भजन करने के लिए, अपराध के अब चल, तुझे हम दिखाते हैं उसका परिणाम क्या होता है। अब वो बड़ा व्याकुल, यम किंकरों की मार से व्याकुल होकर प्राण निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। मृत्यु के समय अपार कष्ट सहता हुआ वो प्राण त्यागता है। उस मनुष्य को जो धर्म विरुद्ध आचरण किए, पापाचरण किए, यमदूत पीटते हुए, नाना प्रकार की भयंकर यातना देते हुए, घुड़कते हुए, घसीटते हुए उसे ले जाते हैं यमपुरी, जहां से ले जाया जाता है गरम बालू, अग्नि और नुकीले यंत्र लगे हुए मार्ग में, घुस जाए पैर में, जलती हुई भयंकर उस यात्रा को घसीटते हुए पूर्ण करते हैं। न पानी, न भोजन, न मार, ऊपर से चल रही वो भयंकर नरकों की यंत्रणा को भोगता है। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूं। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे, आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह
अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।